हेलो फ्रेंड्स, मैं अमजद कटात न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? मेरे को पूरा विश्वास आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, 2 अक्टूबर की डेट पर गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन आता है। गांधी जी की क्लास ऑलरेडी आपको यूट्यूब चैनल पर मिल गई होगी और नेक्स्ट जो क्लास हम ले रहे हैं वो लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन पर ले रहे हैं, अर्थात लाल बहादुर शास्त्री जी से संबंधित जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं और कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उससे संबंधित हम चर्चा करेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री का जीवन परिचय और लाल बहादुर शास्त्री का भारतीय राजनीति में क्या योगदान रहा है और राष्ट्रीय आंदोलन में क्या उनका योगदान रहा है। तो देखिए, हम बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री के जीवन परिचय की। सबसे पहले जीवन परिचय, देखें लाल बहादुर शास्त्री का जन्म जो हुआ है वह 2 अक्टूबर 1904 को हुआ है। 2 अक्टूबर 1904 को हुआ है और इनका जो जन्म हुआ था वो मुगल सराय जिला चंदौली उत्तर प्रदेश में। आरे बात समय, मुगल सराय ये डिस्ट्रिक्ट चंदौली में आता है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ है। ठीक है, तो जन्म का हमें ध्यान रखना। 2 अक्टूबर की डेट पर ही महात्मा गांधी जी का जन्मदिन भी आता। ध्यान रखें आप, 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इनके पिताजी का नाम है मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव। ध्यान रहे ये एक शिक्षक थे। ठीक है, इसका भी हमें ध्यान रखना है ना। तो पिता का नाम क्या है? मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव। हर बात समय यह हमें ध्यान रखना है, ये इनके पिता का नाम था। दूसरी बात, इनकी माता का क्या नाम था? इनके माता का नाम था राम दुलारी। माता राम दुलारी। ठीक है, और पत्नी का क्या नाम था? ललिता। यह हमें ध्यान रखना है। लाल बहादुर शास्त्री के 6 पुत्र एवं पुत्रियां थे, लेकिन इससे संबंधित हमें कोई कंपटीशन में ऐसा पूछा नहीं जा सकता। फिर भी हमें ध्यान रखना है इनके कितने पुत्र पुत्रियां थे? 6 पुत्र एवं पुत्रियां थे। ठीक है ना। इनका संघर्ष बड़ा सराहनीय रहा है। लाल बहादुर शास्त्री की जब भी हम बात करते हैं तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, अर्थात उनका कद एवं काठी कम होने के बाद लोग काफ़ी उनके ऊपर टिप्पणियां करते हैं, फिर भी वे बंदा कभी देश के लिए झुका नहीं, आगे बढ़ा। एक घटना है उनकी, लाल बहादुर शास्त्री जी की, ताशकंद समझौते के दौरान की। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था उज्बेकिस्तान के अंदर, वर्तमान में ताशकंद आता है। वहाँ पर पाकिस्तान के जनरल अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री जी के मध्य हुआ था। जब एक पत्रकार ने उसे पूछा लाल बहादुर शास्त्री जी से कि आपका कद छोटा है और अयूब खान बड़े हैं, तो फिर उनसे बात आप किस प्रकार से करते हैं? तो उन्होंने यही कहा कि मैं हमेशा सर ऊपर करके बात करता हूं और अयूब खान जी सर नीचे करके मेरे से बात करते हैं। तो देखो आप कितना उन्होंने जवाब दिया एक तरह से और पत्रकार को नीचा दिखा दिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि लाल बहादुर शास्त्री एक महान पुरुष थे, जो एक महान हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। उनका अहम योगदान था हमारे देश के अंदर, हम उसको कभी भुला नहीं सकते। उनका एक कोटेशन है कि लोगों को सच्चा लोकतंत्र या स्वराज कभी भी असत्य और हिंसा से प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्या है? अगर आप लोगों को सच्चा लोकतंत्र चाहिए, क्या चाहिए? सच्चा लोकतंत्र या स्वराज, सच्चा लोकतंत्र या स्वराज आपको चाहिए
तो कभी आप असत्य और हिंसा से प्राप्त नहीं कर सकते। इन दो शब्दों को ध्यान रखना है ना। अगर आपको सच्चा अच्छा लोकतंत्र चाहिए, डेमोक्रेसी या अच्छा स्वराज्य चाहिए, आप कभी असत्य और हिंसा से प्राप्त नहीं कर सकते। इन शब्दों से स्पष्ट आपको होता होगा कि ये महात्मा गांधी जी को बड़ा आदर्श मानते थे। गांधी जी सत्य को वरीयता देते थे और अहिंसा को वरीयता देते थे। उसी प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री जी भी असत्य और हिंसा को वरीयता देते थे। ठीक है, एक और देखें आप इनके बारे में। देखो, इनके फादर के पीछे नाम लग रहा श्रीवास्तव, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के पीछे श्रीवास्तव शब्द देखने को नहीं मिलता है। अर्थात लाल बहादुर शास्त्री जी जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे, जातिवाद के वे खिलाफ थे। ध्यान रखें आप, 1926 में वह शास्त्री जी की उपाधि धारण की थी काशी विद्यापीठ से। कहाँ से? काशी विद्यापीठ। यह हमें ध्यान रखना ना कि उन्हें शास्त्री की उपाधि कब मिली, तो काशी विद्यापीठ से। और देखिए आप, इनसे फर्स्ट कैबिनेट के अंदर ये भारत के रेल मंत्री भी रह चुके हैं। फर्स्ट कैबिनेट का जो गठन हुआ उसमें ये क्या थे? रेल मंत्री भी थे। नेहरू जी की सरकार में ये कांग्रेस के महासचिव भी बने थे 1951 के अंदर। ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए आप इसके अंदर योगदान। सत्ताईस मई 1964 को क्या होता है, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी की मृत्यु हो जाती। किसकी? नेहरू जी की मृत्यु 27 मई 1964। पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री, सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते गुलजारी लाल नंदा, जो भारत के पहले और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री है, गुलजारी लाल नंदा। और भारत के प्रधानमंत्री बनाने में एक जंग हो जाती है, अर्थात भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। उस दौड़ में मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण और भी बड़े नेता थे जिसके नाम, इंदिरा गांधी, सबके नाम आगे आ रहे थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने मना कर दिया था 1964 के अंदर पीएम बनने के लिए, और मोरारजी देसाई का नाम सबसे अव्वल था। लेकिन के कामराज, क्या नाम है? के कामराज, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। उनकी पहल पर हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे बनते लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, अर्थात भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन है? तो लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, अब देखिए आप, लाल बहादुर शास्त्री भारत के सेकंड प्रधानमंत्री बने, तो शपथ कब ली है? शपथ की डेट हमें ध्यान रखना है। तो देखिए आप, इन्होंने जो शपथ लिए 9 जून 1964 को, प्रधानमंत्री के पद के रूप में शपथ कब लिए? 9 जून 1964। लगभग भारत के 18 महीने ये प्रधानमंत्री रहते हैं। कार्यकाल कितना रहता है? लगभग 18 महीने। अर्थात यहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है 11 जनवरी 1966, ताशकंद नामक स्थान, वर्तमान में उज्बेकिस्तान में आता है। इसका हमें ध्यान रखना है। हर बात समय वहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है। ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को होता है। लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अयूब खान। देखिए आप, जैसे समझौते में कुछ शर्तें निर्धारित होती हैं, सब कुछ कंप्लीट होता है, लाल बहादुर शास्त्री जी वहाँ से निकलते हैं। कहा जाता है उस दौरान शाम को हृदयघात से इनका देहांत हो जाता है। लेकिन इसकी प्रमाणिक पुष्टि अभी तक नहीं मिली कि हृदयघात से मृत्यु हुई
या अन्य कोई रीजन था जिसके माध्यम से लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई। ठीक है, और यहां देखिए हम ताशकंद समझौता जो 10 जनवरी 1966 को हुआ, उससे पहले 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ? भारत पाकिस्तान युद्ध। इससे पहले 1962 के अंदर भारत चीन युद्ध भी हुआ था। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। उस युद्ध के दौरान लाल बहादुर शास्त्री की अहम भूमिका थी हमारे देश के लिए। लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया उरवा गांव नामक स्थान पर। यह गांव का नाम याद रखें आप। कौन सा नाम था गांव का? उरवा गांव। उरवा गांव। वहां पे एक नारा दिया, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। क्वेश्चन एग्जाम में काफी दफा आया हुआ ये कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। और किस गांव में दिया? ये उरवा गांव में। ये उन्होंने कहा, ये नारा 3 बार बोलिए आप, जय जवान जय किसान। उन्होंने कहा जवानों की जय जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, और किसानों की जय हो जो आज हमें खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं। हर बात समय अगर इस नारे में कभी पूछ लिया जाए जय जवान जय विज्ञान का नारा किसने दिया, किसान की जगह विज्ञान आ जाए, तो हमारा आंसर क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय जवान जय विज्ञान का नारा दिया है। तो ये उरवा नामक गांव को हमें फोकस करना है, जो 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह नारा दिया है। अब देखिए आप, युद्ध होता है समाप्त। उसके बाद में दोनों राष्ट्रों के बीच में ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को होता है, और 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है ताशकंद के अंदर ही। अर्थात भारत का वह प्रधानमंत्री जिसकी मृत्यु विदेश में हुई है, तो वो कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। ध्यान रखें आप, इनकी मृत्यु होने के बाद इसे भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया। कौन सा पुरस्कार है? भारत रत्न। हर बात समय इन्हें जो भारत रत्न पुरस्कार मिला है वह 1966 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। ठीक है, और ये पुरस्कार इन्हें मरणोपरांत मिला था। कब मिला है? मरणोपरांत। अर्थात क्वेश्चन यह बनता है कि प्रथम मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करता कौन है? तो लाल बहादुर शास्त्री। अर्थात भारत का सर्वोच्च पुरस्कार 1954 में जो शुरू हुआ था, वह 1966 के अंदर पहली दफा किसे मरने के बाद पुरस्कार मिला है, तो वह लाल बहादुर शास्त्री, क्योंकि उनका भारत के अंदर अग्रणीय योगदान रहा है। तो देखिए एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 मुगलसराय में हुआ था, और मुगलसराय चंदौली गांव उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। इनके पिता का नाम मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, माता का नाम राम दुलारी और पत्नी का नाम ललिता। पढ़ाई में अग्रणी थे ये, और 1926 में इन्होंने शास्त्री की उपाधि हासिल की थी काशी विद्यापीठ से, और इन्होंने भारतीय क्रांतिकारी भूमिका में भी अहम योगदान दिया, और कांग्रेस के ये एक नेता थे, और प्रथम कैबिनेट मंत्री के अंदर ये रेल मंत्री बने थे, और 1951 पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में कांग्रेस महासचिव रह चुके, और जब 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, उस दौरान कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा बने कुछ दिन के लिए, और 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। यह हमें ध्यान रखना है। लेकिन उनके दौरान, शपथ लेने के दौरान बाद भारत के अंदर काफ़ी आपदाएं आई, उनका बखूबी उन्होंने सामना किया। जैसे 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया था, अर्थव्यवस्था कमज़ोर थी, और 1965 में इनके सामने भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, और भारत पाकिस्तान युद्ध में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई हमारे देश के लिए, और एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। उरवा गांव से हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और 1966
ताशकंद समझौते में भारत के जो प्रतिनिधि के रूप में गए वे लाल बहादुर शास्त्री थी। एक चीज ध्यान रखना, अक्सर जितने भी विदेशी समझौते कहीं भी संधि हुई उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी अक्सर उनके साथ गई, लेकिन इस समझौते के दौरान लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी राम दुलारी वहां पर नहीं गई थी। 10 जनवरी 1966 को यह समझौता होता है और 11 जनवरी 1966 को हृदय घात के से लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशकंद में ही हो जाती है। लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हृदयघात से हुई या अन्य कोई रीजन से हुई। अर्थात भारत का वह प्रधानमंत्री जिसकी मृत्यु विदेश में हुई वह लाल बहादुर शास्त्री है। मरने के बाद उसे मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला 1966 राजनीति के क्षेत्र में। उनका एक कोटेशन है, लोगों को अगर सच्चा लोकतंत्र या स्वराज्य चाहिए वह कभी असत्य या हिंसा से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अर्थात गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे और इनका जन्म गांधी जी के जन्मदिन की डेट पर ही आता है। हम गांधी जी के साथ लाल बहादुर शास्त्री की चर्चा करना अति आवश्यक है। इसी कारण मैं आपके लिए क्लास लेकर आया और इनसे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन थे आपको मैंने समझाया। ध्यान रखें, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर भी करना है। और अभी तक अगर हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े तो जुड़ जाए और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी प्रकार से हम जल्दी ही आपके लिए अच्छी क्लासें लेकर उपलब्ध रहेंगे। धन्यवाद।